फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टारगेट टीजीटी होम साइंस। मैं विनीता वर्मा आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल टारगेट टीजीटी होम साइंस में। सॉरी, कुछ गले में आजकल मौसम की वजह से प्रॉब्लम है। देखिए, हमारी जो डेली जो है टॉपिक वाइज क्लास चल रही थी, टॉपिक वाइज जो हम सीरीज करा रहे थे, उसकी जो है आपको प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे मिल जाएगी और जो है वो कंटिन्यू रहेगी। लेकिन कल जो हमने पढ़ाया था आपको टॉपिक वाइज, उसमें हमने न्यूट्रिशन साइंस के क्वेश्चन नहीं ऐड किए थे, इसलिए आज हमने उसको पूरी 50 क्वेश्चन की एक सीरीज बना दी है, जो कि 4 ऑप्शन सही थे। जो भी करेक्ट आंसर होगा वो हम आपको बताते चलेंगे, क्योंकि लास्ट में इसकी आंसर शीट दी हुई तो पढ़ने में कुछ दिक्कत है, इसलिए हम बताते चलेंगे। ठीक है, फिर जो आई एम जो है करते हैं अपनी क्लास, और जो भी चीज़ पढ़ना होगा या जो भी टॉपिक आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है, तो उसके बारे में हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला तत्व है। तो ये मानव शरीर में पाए जाने वाले सारे तत्व हैं, या हम कह सकते हैं मिनरल्स हैं। तो इसमें है हमारा ऑप्शन ए लोहा, फिर है सोडियम, फिर है ऑक्सीजन, फिर है आयोडीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीजन, क्योंकि ये हमारे रक्त में अत्यधिक पाता है शरीर में। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय कब विश्राम करता है? ऑप्शन ए है कभी नहीं, फिर है बी निद्रावस्था में, फिर है सी आराम की स्थिति में, फिर है डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कभी नहीं। तो हृदय हमारा कभी भी विश्राम नहीं करता है। फिर है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ उपस्थिति में होता है, या कुछ की उपस्थिति में लिपिड का पाचन होता है, हम कह सकते हैं। पहला है पित्त अम्ल, दूसरा है लाइपेज, फिर तीसरा है पेप्सिन। तो इसमें देखिए ये कूट दिए गए हैं, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। करेक्ट आंसर होगा इसका कि केवल ए और दो सही, यानी कि लिपिड्स का पाचन हमारे पित्त अम्ल द्वारा और लाइपेज के द्वारा होता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पर विचार कीजिए। देखिए ये भी कूट के द्वारा बनाया गया है, और ये देखिए नेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन सिलेबस वही है, तो इसी से आएगा, तोड़ मरोड़ किसी भी तरह से पूछा जाएगा, तो जो टॉपिक क्लियर होगा तो हमें आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला है, यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। फिर बताया जा रहा है, इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो यानी कि ये जो है बातें हैं, ये उस चीज़ के, क्या कह सकते हैं, उस अंग के विशिष्ट गुण हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय के। अग्नाशय, देखिए अग्नाशय क्या है, हमारी सबसे बड़ी दूसरी मिश्रित ग्रंथि भी है, और इससे जो है एक विशेष प्रकार का जो है एंजाइम भी स्रावित होता है, और ये रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं इसको। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क जिम्मेदार है। ऑप्शन ए है सोचने के लिए, बी है हृदय गति नियंत्रण के लिए, सी है शरीर के संतुलन के लिए, ऑप्शन डी है तीनों के लिए। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों के लिए, क्योंकि मस्तिष्क हमारा सोचने के लिए, हृदय की गति के नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ही हमारे मस्तिष्क जिम्मेदार। अगर मस्तिष्क या नर्वस सिस्टम अगर काम ना करे, तो हम जो है ना ही तो शरीर पर नियंत्रण कर सकते हैं, ना ही तर्क वितर्क की शक्ति होगी, ना ही हम, और हृदय गति भी हमारी नियंत्रित नहीं रहेगी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनोस्मिया कहते हैं, ये किसको कहते हैं? तो ऑप्शन ए है स्वाद संवेदना की कमी को, फिर है प्राण संवेदना की कमी को, फिर ऑप्शन सी है स्पर्श संवेदना की कमी को, फिर है
फिर नेक्स्ट ऑप्शन है उष्मा संवेदना की कमी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राण संवेदना की कमी। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा में उपस्थित ताप संसूचक संवेदी होते हैं। 780 एनएम द्रव्यमान के लिए से कम। फिर अगला है 600 से 780 एनएम द्रव्यमान के लिए। फिर है ऑप्शन सी 400 से 600 एम द्रव्यमान के लिए। फिर है ऑप्शन डी 400 एनएम द्रव्यमान से अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी 600 से 780 एनएम द्रव्यमान के लिए। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर के पृष्ठ के नीचे जो वसा होती है वह निम्नलिखित में से एक के विरुद्ध बाधा के रूप में कार्य करती है। इसके हमारे ऑप्शन है शरीर से उष्मा की हानि, शरीर से नमक की हानि, शरीर से आवश्यक तरल पदार्थों की हानि। फिर डी ऑप्शन है वातावरण से हानिप्रद सूक्ष्म जीवों की हानि। तो जो है इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, शरीर से उष्मा की हानि। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है। ऑप्शन ए हृदय से द्रुततर, हृदय से मंदतर, उसी दर पर जिस पर हृदय करता है। फिर डी ऑप्शन है हृदय से स्वतंत्र होकर। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसी दर पर जिस पर हृदय, यानी कि जैसा हमारे हृदय स्पंदन करता है वैसी हमारी जो है नाड़ी की कलाई स्पंदन करती है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मानव रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी होती है तो श्वसन गति कैसी हो जाती है। मतलब जब हमारी ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा या सांद्रता कम होती है तो क्या होता है। ऑप्शन ए है कम हो जाती है, फिर है तीव्र हो जाती है, फिर अगला है ऑप्शन पहले घटती है फिर बढ़ती है, परिवर्तित नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीव्र हो जाती है। यानी कि जब हमारे रक्त में सांद्रता ऑक्सीजन की कम होती है तो वो हमारी तीव्र हो जाती। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, एक गिलास पानी से कितनी कैलोरी हमें मिलती है। तो ऑप्शन ए 0 कैलोरी, फिर ऑप्शन बी 15 कैलोरी, फिर ऑप्शन सी 25 कैलोरी, फिर ऑप्शन डी 50 कैलोरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक गिलास पानी से हमको 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मनुष्य, और देखिए यहाँ पर जान लीजिए कि हमारे शरीर को एक जो है ग्राम प्रोटीन से 4.2 कैलोरी, और जो है कार्बोहाइड्रेट से भी 4.2 कैलोरी, और वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, लेकिन पानी से 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। फिर है जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह पीड़ित है। ऑप्शन ए है बुलिमिया से, बी है मधुमेह से, सी है एनोरेक्सिया नर्वोसा से, डी है अति अम्लता से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुलिमिया से। बुलिमिया नर्वोसा यानी कि उसमें क्या करता है, वो भोजन करते ही रहता है, करते ही रहता है। ये ईटिंग डिसऑर्डर है एक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के अंग में से कौन एक हानिकारक विकिरणों में सर्वाधिक सुप्रभाव्य है। कौन सा सुप्रभाव है। ऑप्शन ए आँख, बी हृदय, सी है मस्तिष्क, डी है फेफड़े। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए आँख। फिर आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में सबसे कम प्रभाव्य अंग है। ऑप्शन ए हो जाएगा आंत, बी है हृदय, सी है मस्तिष्क, डी है फेफड़ा। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मस्तिष्क। फिर आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख के रेटिना की परंपरा कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है? ऑप्शन ए है फिल्म, बी है लेंस, सी है शटर, डी है आवरण। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए फिल्म। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग, या मेरुरज्जु पर जो झिल्ली चढ़ जाती है या सूजन होती है उसमें कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन ए है ल्यूकीमिया, बी है पैरालिसिस, सी है स्क्लेरोसिस, डी है मेनिंजाइटिस। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारे हो जाएगा ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस हो जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? ऑप्शन है एडीपी से एएमपी, फिर है एटीपी से एडीपी तक, फिर है नेक्स्ट ऑप्शन एडीपी से एटीपी तक, फिर है ऑप्शन एएमपी से एडीपी तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी एटीपी से एडीपी तक। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी है कैल्शियम फास्फेट, डी है सोडियम क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी कैल्शियम फास्फेट। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है? ऑप्शन ए ग्लाइकोजन, बी है अमीनो अम्ल, सी है वसा, डी है टोकोफोराल। तो यहाँ पर क्योंकि विटामिन हमारे शरीर में रुकते हैं नहीं, इसलिए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टोकोफोराल। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएमडी परीक्षण किया जाता है, यानी कि बीएमडी परीक्षण किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए गठिया हेतु, बी अस्थिरंध्रता हेतु, फिर सी है अस्थि मलेशिया हेतु, फिर है डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो बीएमडी परीक्षण हमारा अस्थिरंध्रता हेतु किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर ये देखते हैं हमारा अगला प्रश्न शरीर के जोड़ों में गठिया रोग या इसको हम कहते हैं अर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव के कारण होता है? तो देखिए इसका हमारा पहला ऑप्शन है यूरिया, फिर है नेक्स्ट यूरिक अम्ल, फिर है एल्यूमिन, फिर है डी कोलेस्ट्रॉल। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरिक अम्ल। कह सकते हैं हम यूरिक अम्ल के जमाव से गठिया रोग हो जाता है, या यूरिक एसिड भी कह सकते हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? ऑप्शन ए हृदय पर, बी आंत पर, सी फेफड़े पर, फिर डी है गुर्दे पर। तो जो है लंबे समय तक जब हम उपवास रखेंगे या व्यक्ति उपवास रखता है तो सर्वाधिक उसका असर हमारी आंतों पर पड़ता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आंत पर। फिर ये देखते हैं अगला प्रश्न मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर कम करता है, यानी कि ट्रांस वसा हमारे शरीर के किस चीज़ का स्तर कम करती है? ऑप्शन ए है एचडीएल का, बी है एलडीएल का, सी है ट्राइग्लिसराइड का, डी है इंसुलिन का। तो देखिए इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एचडीएल का, क्योंकि एचडीएल जो है हमारा हमारे शरीर के लिए गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसका फुल फॉर्म है एलडीएल का, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन फुल फॉर्म है। तो ये जो है इसका स्तर कम करती, इसलिए जो है ट्रांस वसा हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। फिर है हमारा अगला प्रश्न ही देखते हैं मानव तंत्र में प्रतिआक्सी कारकों का कार्य क्या है? प्रतिआक्सी कारकों का क्या कार्य है? तो ऑप्शन ए देखिए यह विटामिन संश्लेषण को बढ़ाते हैं, बी ऑप्शन है यह कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के अत्यधिक ऑक्सीकरण को रोकते हैं,
फिर सी ऑप्शन है यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिकाओं को बचाते हैं। फिर डी ऑप्शन है यह काल प्रभावन प्रक्रिया को धीमा कर देने वाले जीन्स को सक्रिय करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यह मुक्त मूलकों के प्रभाव से कोशिका को बचाते हैं। फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न, अस्थि एवं दंत निर्माण है तो निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता अधिक होती है। ये बहुत ही सरल प्रश्न है, आप लोगों को आता होगा। ऑप्शन ए सोडियम और पोटेशियम, बी है लोह और कैल्शियम, आयरन है कैल्शियम कह सकते हैं हम, सोडियम और कैल्शियम, फिर डी है कैल्शियम और फास्फोरस। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम व फास्फोरस। इसकी जो है उपलब्धता से दांत व हड्डियां हमारी मजबूत बनती हैं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जन्म प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है। इसका क्या कारण है, यानी कि प्रत्येक 200 शिशु पर एक बाल शिशु अतिसार रोग की वजह से मर जाता है। तो इसका कारण क्या है, ऑप्शन ए है जीवाणु। सीधे सीधे पूछा यह गया कि अतिसार रोग, देखिए घुमाया फिराया गया है सिर्फ, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि अतिसार रोग किससे होता है। इसका आंसर यही आपको जानना है, जीवाणु द्वारा। फिर है रोटा वायरस, बी है अमीबा, डी है कवक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रोटा वायरस, यानी कि वायरस से अतिसार रोग होता है, यहाँ पर ये भी जान लेंगे हम। फिर है अगला प्रश्न, एल्कोहल के निराविशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है। तो देखिए हमारा ऑप्शन है ए यकृत, बी है फुसफुस, सी है हृदय, फिर डी है वक्र या वृक्क कह सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यकृत। फिर आइए देखते हैं हम अगला प्रश्न, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं। ऑप्शन ए 2 मिनट के लिए, बी 20 मिनट के लिए, सी 90 मिनट के लिए, फिर डी है 1 से 2 दिन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 से 2 दिन के लिए। फिर है अगला प्रश्न, जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह है, निर्जली का मतलब है निर्जलीकरण का कि जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो कौन सी हमारे मिनरल्स की कमी हमारे शरीर में हो जाती है। ऑप्शन ए है शुगर या चीनी कह सकते हैं, फिर है कैल्शियम फास्फेट, फिर है नहीं तो फिर है सोडियम क्लोराइड, फिर डी है पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम क्लोराइड। इसकी जो है कमी हो जाती है या कह सकते हैं लुप्त हो जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं। ऑप्शन ए जबड़े में, बी जांग में, सी गर्दन में, डी हाथ में। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए जबड़े में। फिर जो है आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पेस मेकर निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए एस ए नोट्स, फिर बी है एवी नोट्स, फिर सी है हिस्की पोटली, फिर डी है कार्डे टेंडाइनल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए एस ए नोट्स। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक वयस्क मानव शरीर में कितने प्रतिशत तक जल लगभग होता है। ऑप्शन ए 10%, बी है 30%, सी है 65%, फिर है ऑप्शन डी 75%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 65% तक का। फिर है आइए देखते हैं अगला प्रश्न, अविंदुकता एक बीमारी है। ऑप्शन ए कान की, बी आँख की, सी नाक की, डी गले की। तो देखिए इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आँख की। अविंदुकता इस नाम से ही अगर हम ध्यान रखेंगे तो पता चल जाएगा, अगर नहीं भी आ रहा होगा तो अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है, यह कितनी
पेशाब उत्सर्जित करता है। ऑप्शन ए है 1.5 लीटर, बी है 3.0 लीटर, फिर सी है 6.0 लीटर, फिर डी है 90 लीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1.5 लीटर। फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता बीच जो तत्व के संतुलन बनाए रखते हैं। संतुलन बनाए रखता है वह है ऑप्शन ए फास्फोरस, बी सोडियम, सी पोटेशियम, फिर डी है कैल्शियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए फास्फोरस। ये हमारे शरीर में अम्ल व क्षार के बीच संतुलन बनाए रखता है। फिर है अगला प्रश्न, पेशी थकान के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। ऑप्शन ए यूरिक अम्ल, बी है पायोरिक अम्ल, फिर सी है बेंजोइक अम्ल, फिर डी है लैक्टिक अम्ल। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। ये जो है हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के जमाव से हमारी हमको थकान महसूस होती है और मांसपेशियों के थकान को हम अर्गोमीटर के द्वारा नापते हैं। फिर है अगला प्रश्न, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में किस भाग में अवस्थित है। अग्र मस्तिष्क में, बी हाइपोथैलेमस में, सी मेडुला में, फिर ऑप्शन डी है ऑप्टिक लोबा में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस में। फिर है अगला प्रश्न, एलिसा जांच से हम किसका पता लगाते हैं या किसके लिए एलिसा जांच होती है। तो ऑप्शन ए है एड्स, बी है हेपेटाइटिस बी, सी है पीलिया, डी इनमें से सभी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एड्स। एड्स के लिए ही एलिसा जो है टेस्ट होता है। फिर है अगला प्रश्न, मानव शरीर का तापक्रम। देखिए ऑप्शन ए जाड़ों में घट जाता है, बी है गर्मियों में बढ़ जाता है, सी है ना ही जाड़े में घटता है और ना ही गर्मी में बढ़ता है, फिर डी है जाड़े में बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ना ही जाड़े में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है। शरीर का तापक्रम उतना ही रहता है सामान्य। फिर है अगला प्रश्न, जैविक सेवन क्या है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉनिक पैर, बी है पेस मेकर, सी है कृत्रिम हृदय, डी है कृत्रिम आंख। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी कृत्रिम हृदय। फिर अगला प्रश्न है, लेसर बीम का उपयोग होता है। ऑप्शन ए है कैंसर चिकित्सा में, फिर है हृदय की चिकित्सा में, फिर है अगला ऑप्शन आँख की चिकित्सा में, डी है गुर्दे की चिकित्सा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आँख की चिकित्सा में। लेजर बीम का उपयोग आँख की चिकित्सा में होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है। ऑप्शन ए यकृत में, बी वृक्क में, सी मूत्राशय में, डी प्लीहा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यकृत में। फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा मानव दंत केवल स्थायी दंत विन्यास प्रकट होता है। ऑप्शन ए कृंतक, बी चवर्णक, सी स्वर्णक, फिर डी है अग्रचवर्णक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी चवर्णक। ये जो है स्थायी दांत होते हैं। फिर है
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसकी पूर्ण अनुपस्थिति से अवर्णकता अभिलक्षणित होती है? ऑप्शन ए मेलानिन, बी है एल्ब्यूमिन, सी है कोलेस्ट्रॉल, फिर डी है बिलिरुबिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेलानिन। इससे जो है ये हमारा जो है रंग, त्वचा की रंग की जो है स्थिति भी ये निर्धारित करता है। फिर है अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव ऑप्शन ए है थाइमस, बी है यकृत, फिर सी है थायराइड, फिर डी है पेनक्रियाज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यकृत। फिर आइए देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित पदार्थों में किसकी आवश्यकता शरीर में अस्थि निर्माण के लिए नहीं होती? ऑप्शन ए कैल्शियम, बी फास्फोरस, डी विटामिन डी, फिर ऑप्शन डी है सोडियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम। फिर है अगला प्रश्न, मानव शरीर में नस आवेग के संचरण हेतु निम्नलिखित में से किन दो खनिजों का उपयोग होता है? ऑप्शन ए सल्फर तथा सोडियम, फिर ऑप्शन बी पोटेशियम तथा आयोडीन, ऑप्शन सी आयरन तथा फास्फोरस, फिर ऑप्शन डी है सोडियम तथा पोटेशियम। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर यही होगा ऑप्शन डी सोडियम तथा पोटेशियम। फिर है अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सोते, देखिए कथन ए है, कथन है हमारा सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय होता है। फिर कारण, तीव्र प्रकाश में शरीर में मेलाटोनिन का उत्पादन अधिक होता है। तो देखिए हमारा क्या सही होगा? ऑप्शन ए है ए तथा आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य है तथा आर असत्य है। ऑप्शन डी है ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, ए सत्य है तथा आर असत्य है, यानी कि सोते समय तीव्र प्रकाश अवांछनीय है और ये हमारा जो कारण है ये हमारा असत्य। फिर है हमारा आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है, यह अत्यधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है लोहा, फिर है बी सोडियम, फिर है फास्फोरस, फिर अगला है कैल्शियम। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम हड्डियों से बनता है और अधिकतर हमारा पूरा कंकाल हड्डियों पर ही टिका है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।